नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 5 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 5 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, आज आपका वैसे वीकली करंट अफेयर आने वाला था, तो मैं कोशिश करूंगा कि वीकली करंट अफेयर भी अपलोड कर दूं, लेकिन आज कुछ ऐसी घोषणा हुई थी जो कि 5 साल में एक बार होती है, तो इसलिए मैं आपका ये लेक्चर लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा मऊगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बनेगा? मऊगंज बनेगा। ठीक है, और किस जिले से अलग होकर बनेगा? रीवा जिले से अलग होकर बनेगा मऊगंज। और मध्य प्रदेश में अभी हाल में कितने जिले हैं? तो 52 जिले हैं। ठीक है, और 53वां कौन सा होगा? मऊगंज होगा, जो कि रीवा जिले से अलग होकर बनेगा। और देखिए, अभी नागदा प्रस्तावित है, नागदा उज्जैन जिले से अलग होकर बनेगा। महर जो है ये भी प्रस्तावित है, महर सतना जिले से अलग होकर बनेगा। और जो चाचौड़ा है ये भी प्रस्तावित है, चाचौड़ा किस जिले से अलग होकर बनेगा? तो गुना जिले से अलग होकर बनेगा। सबसे पहले हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश की, तो हमारे मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया था। उस टाइम हमारे मध्य प्रदेश में देखिए, छत्तीसगढ़ भी हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो उस समय हमारे मध्य प्रदेश में 43 जिले थे और संभागों की संख्या कितनी थी? 7 सी। ठीक है, और ये कितने राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता था? 7 राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता था। कौन कौन से? एक तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और एक बिहार। मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो ये फजल अली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अब देखिए, बात करें हम 1972 की, तो 1972 तक हमारे मध्य प्रदेश में 43 जिले हुआ करते थे और 7 संभाग हुआ करते थे। ठीक है, 1972 में 2 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से? एक तो भोपाल और एक राजनांदगांव। ठीक है, तो ये अभी छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गया है ये जिला राजनांदगांव। तो 1972 में हमारे मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन हुआ, एक तो भोपाल और एक राजनांदगांव। और देखिए, भोपाल जो था पहले सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा, 1972 तक भोपाल सीहोर जिले की तहसील हुआ करता था। भोपाल जिले का गठन कब किया गया था? तो ये 1972 में किया गया था। ठीक है, तो 1972 में हमारे मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए और 7 संभाग हो गए। उसके बाद हम 1975 की बात करें, तो 1975 को सागर संभाग का गठन किया गया और 1977 को उज्जैन संभाग का गठन किया गया। तो अब हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हो गए? 9 संभाग हो गए। फिर उसके बाद 1980 में चंबल संभाग का गठन किया गया, बस्तर संभाग का गठन किया गया, बस्तर संभाग अभी छत्तीसगढ़ में है, नर्मदापुरम संभाग का गठन किया गया। ठीक है, तो अब हमारे मध्य प्रदेश में 1980 तक कितने संभाग हो गए? 12 संभाग हो गए और 45 जिले हैं। बात करें हम 1998 की, तो 1998 में हमारे मध्य प्रदेश में 16 नए जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, 1998 में हमारे मध्य प्रदेश में 16 नए जिलों का गठन किया गया था। तो देखिए, अभी तक हमारे मध्य प्रदेश में 45 जिले थे, अब 16 प्लस कर दिया जाए तो कितने जिले हो चुके हैं? 61 जिले हो चुके हैं 1998 तक। ठीक है, और कितने संभाग है? तो 12 संभाग है। और इस टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये दिग्विजय सिंह जी है। ठीक है, इसमें से जो 16 नए जिलों का गठन किया गया था, इसमें हमारे मध्य प्रदेश में अभी कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। कौन कौन से? एक तो बड़वानी, बड़वानी किस जिले से अलग होकर बना था? खरगोन जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, और यहाँ पर हम बड़वानी की लोकेशन देखें तो ये है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट और ये है खरगोन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बड़वानी खरगोन डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। एक है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट मुरैना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, तो ये है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट, और श्योपुर डिस्ट्रिक्ट मुरैना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। एक कटनी डिस्ट्रिक्ट बना था, तो कटनी डिस्ट्रिक्ट ये है और ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। ठीक है, एक बना था डिंडोरी, तो ये है डिंडोरी की लोकेशन और ये मंडला जिले से अलग होकर बना था। और एक है हरदा, तो ये है हरदा और ये होशंगाबाद जिले से अलग होकर बना था। एक है उमरिया, ठीक है, और है उमरिया की लोकेशन, उमरिया शहडोल जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, एक है नीमच, नीमच की लोकेशन ये है और नीमच जो है वो मंदसौर जिले से अलग होकर बना था। 1998 में कितने जिलों का गठन किया गया था? 16 जिलों का गठन किया गया था। इसमें से 9 जिले अभी छत्तीसगढ़ में हैं और 7 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो देखिए, बात करें 2000 की, तो 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था और इस समय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये दिग्विजय सिंह जी थे। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ को जो है वो 16 जिले दे दिए गए और 3 संभाग दे दिए गए। ठीक है, तो अब बचे कितने संभाग हमारे मध्य प्रदेश में? 9 संभाग बचे
और 45 जिले बचे। मध्य प्रदेश की बॉर्डर भी कितने राज्यों से शेयर करने लगी? 5 राज्यों से शेयर करने लगी। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इन 5 राज्यों से मध्य प्रदेश अपनी बॉर्डर शेयर करने लगा है। बात करें हम यहाँ पर 1998 में हमारे मध्य प्रदेश के 7 जिले बने थे। तो यहाँ से देखिए हर चुनाव के साल जब जब चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट बने हैं। तो देखिए अभी 1998 में चुनाव हुए थे, ठीक है, इसके बाद कब हुए होंगे? 2003 में चुनाव हुए होंगे। तो देखिए 2003 में चुनाव हुए थे और इस समय हमारे मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन किया गया था। कौन कौन से? एक तो अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर। तो बात करें अनूपपुर की, तो ये है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट और ये किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये शहडोल जिले से अलग होकर बना था। ठीक है, और एक बुरहानपुर बना था, तो ये है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट और ये किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। और एक है अशोकनगर, तो ये है अशोकनगर और ये गुना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था। ठीक है, और ये है गुना डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। टाइम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। अब हमारे मध्य प्रदेश में 48 जिले हो चुके हैं 2003 तक। 2003 के बाद चुनाव कब हुए होंगे? 2008 में हुए होंगे। तो देखिए बात करें 2008 की, तो फिर हमारे मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से? अलीराजपुर का और सिंगरौली का। ठीक है, तो ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? ये है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट और इसका जो गठन है ये झाबुआ जिले से अलग होकर बना था, अलीराजपुर। और ये कब बना था? 2008 में बना था। ये हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। ठीक है, तो अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का 49वां जिला था। और ये है सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला था। किस जिले से अलग होकर बना था? तो सीधी से अलग होकर बना था। तो ये 2 जिले और जुड़ गए, तो 2008 तक हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। ठीक है, अब 2008 के बाद चुनाव कब हुआ होगा? तो 2013 में हुआ होगा। 2013 में एक और जिले का गठन किया गया, इसका नाम था आगर मालवा। आगर मालवा किस जिले से अलग होकर बना था? शाजापुर से अलग होकर बना था। इसका 51वां जिला कौन सा है? आगर मालवा है। और ये है आगर मालवा की लोकेशन और ये शाजापुर से अलग होकर बना था। अब इसके बाद चुनाव कब हुआ होगा? 2018 में हुआ था। तो 2018 में फिर एक और जिले का गठन किया गया, तो इसका नाम था निवाड़ी। ठीक है, और निवाड़ी किस जिले से अलग होकर बना था? तो टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था और ये है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था 2018 में। अब इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में फिर कब चुनाव है? तो ये है 2023 में और 23 में फिर से एक और जिले का गठन किया जाएगा, इसका नाम है मऊगंज। मऊगंज किस जिले से अलग होकर बनेगा? तो ये रीवा जिले से अलग होकर बनेगा। ठीक है, और रीवा जिले में अभी कितनी तहसील है? तो 12 तहसील है। ठीक है, तो इसमें से 4 तहसील अलग होकर मऊगंज जिला बनाया जा रहा है। वो 4 तहसील कौन कौन सी है? एक तो मऊगंज है, एक हनुमना है, एक नईगिरी है और एक देवतालाब है। कि रीवा जिले में शामिल मऊगंज अब अलग जिला बनने जा रहा है और 4 तहसील मिलाकर इसे नया जिला बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका नक्शा भी जारी कर दिया है और 15 अगस्त को मऊगंज जिला मुख्यालय पर झंडा फहराया जाएगा। और मऊगंज अलग जिला बनने से 1070 गांव सहित काफी आबादी रीवा जिले से अलग हो जाएगी। 10 राजस्व सर्किल और 264 पटवारी हलके इस जिले में शामिल होंगे और इसके अलावा मऊगंज, नईगिरी और हनुमान इस जिले में शामिल होंगे। और देखिए इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मऊगंज जिला रीवा में आयोजित कार्यक्रम में 27,310 श्रमिक परिवारों को 605 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि का वितरण सिंगल क्लिक माध्यम से किया गया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज में श्रमिक परिवारों को अनुग्रह सहायता की राशि वितरण कार्यक्रम में 606 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण का और भूमि पूजन किया। और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि इंदौर ने एक और नवाचार किया है और हमने मनुष्यों और पशुओं की एम्बुलेंस देखी थी, लेकिन अब इंदौर में पेड़ों के इलाज के लिए ट्री एम्बुलेंस प्रारंभ होगी। तो हमारे मध्य प्रदेश में ट्री एम्बुलेंस किस जिले में प्रारंभ होगी? तो ये इंदौर में प्रारंभ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्रीमती अनीता चौधरी, श्रीमती गंगा राजपूत और श्रीमती नीतू परिहार, तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त तीनों को अभी हाल ही में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर श्रीमती अनीता चौधरी की, तो ये किस जिले से है? तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। श्रीमती गंगा राजपूत जी हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। श्रीमती नीतू परिहार जी हमारे मध्य प्रदेश के
ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो इनको तीनों को अभी हाल ही में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये सम्मान इनको हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 15 अगस्त 2019 से की गई थी। किसके द्वारा? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे देश में जल जीवन मिशन की शुरुआत कब से की गई थी? ये 15 अगस्त 2019 को की गई थी। पूरे देश में पूरे परिवार को नल से जल कनेक्शन देने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2024 तक रखा गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पूरे देश का पहला हर घर जल जिला कौन सा है? तो ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की 2 जल योद्धाओं श्रीमती अनीता चौधरी और श्रीमती गंगा राजपूत को जल संरक्षण में विशिष्ट योगदान के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है। और विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुए अलंकार समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। और ग्राम सरपंच श्रीमती नीतू परियार को भी स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। छिंदवाड़ा जिले की जल सखी श्रीमती अनीता चौधरी को जल जीवन मिशन में पाइप जलपूर्ति के ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। छतरपुर जिले की जल योद्धा श्रीमती गंगा राजपूत को राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत पुरस्कृत किया गया है। और ग्वालियर जिले की सरपंच श्रीमती नीतू परियार को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पुरस्कृत किया गया है। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था हमारे मध्य प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो ये प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी का निधन हो गया है। और प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कब से कब तक रहे थे? 2016 से लेकर 2018 तक रहे थे। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल भी कौन रहे थे? ये श्री प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी थे। इनका कार्यकाल कितने दिनों का था? तो ये 16 महीने और 14 दिन। ठीक है, 16 महीने और 14 दिन तक के हमारे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहे थे। देखिए, सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल तो ये श्री ओम प्रकाश कोहली जी। और सबसे कम समय तक कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे हैं? तो ये जस्टिस बीपी दीक्षित रहे हैं। ठीक है, जस्टिस बीपी दीक्षित कितने दिनों तक की हमारे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे? तो ये मात्र 7 दिनों तक। देखिए, राम नरेश यादव भी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ये कब से कब तक? 2011 से लेकर 2016 तक की रहे थे। और लालजी टंडन जी भी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो ये 2019 से लेकर 2020 तक हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। और मंगू भाई पटेल जी हमारे मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरला ग्रेवाल थी। हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल थी। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री पट्टाभी सीतारमैया थे। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवारत पूर्णकालिक राज्यपाल कौन थे? ये श्री एच.वी. पाटस्कर थे। एच.वी. पाटस्कर दोस्तों 7 वर्ष 7 माह और 27 दिन तक हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है 20 से 27 मार्च तक शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? इंदौर, भोपाल, रतलाम या विदिशा? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।